हेलो एवरीबॉडी। और आज हम फिर जिस ऑर्गेनाइज सीरीज़ के जो एफोरिज़म्स हैं, इसमें आज जो एफोरिज़म हम आज लेकर आए हैं, ये एफोरिज़म है एफोरिज़म 6। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसके फुटनोट पे, जो कि है फुटनोट नंबर 2। ऑर्गेनाइज में एफोरिज़म नंबर 6 जो बात करता है, ये बेसिकली इसका जो एसेंस है, बेस है, वो बेस है एक फिजिशियन का क्या हेल्दी अप्रोच होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए जब वो एक पेशेंट को डील करे, समझे, देखे और कैसे उसको ऑब्ज़र्व करे। इसमें हम लोग बात करते हैं कि एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर क्या होता है, कैसा होता है। अनप्रेजुडिस्ड अनप्रेजुडिस्ड का मतलब, पहले हम प्रेजुडिस समझते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है एक हिंदी में मीनिंग है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब आप किसी चीज़ को जब देखना शुरू करें तो इससे पहले कि वो अपना पक्ष, अपनी बातें आपसे कहे, आप पहले से उसके प्रति एक आइडिया, एक मानसिकता, एक सोच पहले से आपके मन में आ जाए। कई बार तो हमें पता होता है कि हम प्रेजुडिस्ड हैं और हमारे मन में एक एक थॉट किसी किसी पेशेंट को लेके पहले से आ गई है। कई बार ये इतनी सफाई से होती है कि हम खुद नहीं जान पाते। और एक्चुअली वास्तविकता में तो आइडियली कोई व्यक्ति अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर नहीं बन पाता, मगर हाँ, जितना अधिक से अधिक आप उस प्योरिटी की तरफ चलते हैं कि आपके अंदर कोई प्रेजुडिस ना रह जाए, पेशेंट को आप शून्य से देखें, एक सादे कागज़ पे उसको जैसे लिखते हैं, वो जैसा है वैसे का वैसा उसको देखा जाए, ये एक तरह की प्योरिटी होनी चाहिए फिजिशियन में। अगर ये है तो वो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है अगेन जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी इज़ अ डिवाइन साइंस। चलिए हम लोग इस एफोरिज्म को पढ़ते हैं, एफोरिज्म 6 को, कि ये क्या कहता है। एफोरिज्म 6 कहता है द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए, डैश, वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशंस। अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर वो होगा जो अच्छी तरह जानता है, मैं इससे पहले पूरा पढ़ देता हूँ। वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशंस which can receive no confirmation from experience. Be his powers of penetration ever so great, takes note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and of the mind. इसको कहते हैं morbid phenomena, accidents, symptoms which can be perceived externally by means of the senses. That is to say, he notices only the deviations from the former healthy state of the now diseased individual, which are felt by the patient himself, remarked by those around him, and observed by the physician. All these perceptible signs represent the disease in its whole extent, that is, together they form the true and only conceivable portrait of the disease. अब मैं इस एफोरिज्म में इतने सारे शब्दों को, वाक्यों को एक एक करके ब्रेक करके इसका अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ। द अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, इसमें क्या गुण होने चाहिए, वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशन। वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी कि वो कितनी बकवास है, बेकार है, जो टिकेगी नहीं। वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ द ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशंस, अंदाजे, बेसलेस अंदाजे। तो वो एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर अच्छी तरह जानता है कि कितनी नॉन सस्टेनेबल और ना टिकने वाली चीज़ होगी अगर हम किसी के बारे में कुछ स्पेकुलेट करते हैं बेसलेसली। विच कैन रिसीव नो कन्फर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस। और ये चीज़ें अनुभव से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगी, पूरे केस के अनुभव में आपको कहीं नहीं मिलेगी, मगर ये आपके दिमाग में होगी। तो उसे अच्छी तरह पता है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर को कि ये कितना हमें अपने
प्योर वे में केस को कंसीव करने से, ऑब्जर्व करने से दूर ले जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि बी हिज पावर्स ऑफ पेनिट्रेशन एवर सो ग्रेट, एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर की जो पावर्स हैं पेनिट्रेट करने की, किसी भी केस को देखते वक्त उसको प्रॉपरली समझने और देखने की, सेंस करने की, वो इतनी ग्रेट हो कि वो ही टेक्स नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल केस, वो कुछ और नोट नहीं करता किसी केस में सिवाय द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, सिवाय मन यानी माइंड और बॉडी के हेल्थ के चेंजेस को लेकर के। वो क्या होते हैं? मॉर्बिड फिनोमेना। आप देखेंगे मैंने पहले भी मॉर्बिड चेंजेस को लेकर के एक बार यूज़ किया है एफोरिज्म में। मॉर्बिड फिनोमेना क्या है इस वक्त? एक्सीडेंट्स हैं अगर तो वो देखेगा, और क्या सिम्टम्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ऊपर आए हुए हैं, विच कैन बी परसीव्ड, जो कि देखे जा सकते हैं, एक्सटर्नली बाई मीन्स ऑफ द सेंसेस, जो कि बाहर से सेंसेस द्वारा देखे जा सकते हैं। दैट इज़ टू से he notices only the deviations from the formal healthy state, यानी कि एक unprejudiced observer सिर्फ क्या नोट करता है? जो deviations हैं जो कि पहले की healthy state से अब आ गए हैं of the now diseased individual, and ये ऐसे changes होंगे which can be felt by the patient himself, patient आपसे कहेगा, remarked by those around him, patient के relatives, friends, सराउंडिंग में मौजूद लोग भी इसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे होंगे, एंड फाइनली ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन। ये तीन सोर्सेज हैं जिनसे एक पेशेंट की डिटेल्स एक ऑब्जर्वर, एक फिजिशियन पाता है। एंड ऑल दीज परसेप्टेबल साइंस, ये सभी देखे जा सकने वाले साइंस, साइंस वो हैं जो देखे जाते हैं, सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट बताता है पर आप देख नहीं सकते। तो ऑल दीज परसेप्टेबल साइंस रिप्रेजेंट्स द डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट, पूरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज़ टुगेदर दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज़। ये हो गया एक होम्योपैथिक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर को कैसे देखना है। यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ जहाँ लिखा है वहाँ एक स्टार बना करके एक फुटनोट दिया है कि ये फिनोमेना, ये तरीका चीज़ों को देखने का जो एक होम्योपैथ में होना चाहिए। अब जरा इसे आप देखिए कि कैसे इसे अब तक नेगलेक्ट किया गया सो कॉल्ड एडवांस मेडिसिन में। सी डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं, आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, आई नो नॉट देयरफॉर हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर फिजिशियंस एट द सिक बेड टू अलाउ देमसेल्फ टू सपोज, ये मैं नहीं समझ पाता, नहीं जानता कि कैसे जो फिजिशियन थे जो सिक बेड के पास थे, एंड टू अलाउ देमसेल्फ टू सपोज, जो कैसे खुद को इस बात के लिए राजी कर लेते थे, without most carefully attending to the symptoms and being guided by them in the treatment, बिना बहुत बारीकी से सारे सिम्टम्स को अटेंड किए और उनके द्वारा गाइड हुए बिना वो कैसे ये मान लेते थे, कर लेते थे। दे आउट टू सीक एंड कुड डिस्कवर ओनली इन द हिडन एंड अननोन इंटीरियर वॉट देयर वॉज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज़। वो इस चीज़ को क्रिटिकली नहीं देखते थे कि क्या अंदर है जो भी हमें नहीं दिखा है, एलोपैथ, एंड व्हाट देयर वाज टू बी क्योर्ड इन द डिजीजेज, और एक्चुअली एक डिजीज़ में क्या क्योर किया जाने चाहिए था, बल्कि एरोगेंटली एंड लिडिक्रसली प्रिटेंडिंग दैट दे कुड, ऐसे दिखाते थे कि जैसे वो सब समझ गए और सब कर लेंगे, विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू द सिम्टम्स। अगर कोई व्यक्ति आया है और कहता है मुझे मलेरिया हो गया है, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें फीवर कब आता है, चिल कैसी होती है, किस सीक्वेंस में होता है, पसीना कैसा होता है, मतलब एक बारीकी से सिम्टम्स नहीं देखेंगे। मलेरिया है, पैरासाइट पॉजिटिव, मलेरिया है, ये दवा HCQ जाओ खाओ, दैट्स इट। तो दे आर एरोगेंटली एंड लिडिकसली प्रिटेंडिंग दैट दे कुड विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू द सिम्टम्स discover the alteration that had occurred in the invisible interior। डायनेमिक अल्टरेशन तो वो कभी कंसिडर ही नहीं करते थे। एंड सेट इट टू राइट्स विद अननोन मेडिसिन्स, एंड दैट सच अ प्रोसीजर एज दिस कुड अलोन बी कॉल्ड रेडिकल एंड रेशनल ट्रीटमेंट। ये एलोपैथी के लिए कह रहे हैं कि कैसे, मैं नहीं जानता कैसे वो इस प्रोसीजर को रेडिकल एंड रेशनल ट्रीटमेंट कहते आए हैं। is not then
that which is cognizable by senses in diseases through the phenomena it display, the disease itself in the eyes of the physician. Since he never can see the spiritual being that produces the disease, the vital force. ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन कि कैसे कोई फिजिशियन बिना इन सब चीज़ों को, इन सब पार्ट्स को कंसिडर किए सिर्फ शरीर के एक हिस्से को ट्रीट करता है, वो भी एक ठप्पा लगा करके कि ये ऐसी चीज़ है तो ये बीमारी है, ये रहा प्रोटोकॉल, खाओ जाओ, टेस्ट में आ गया जाओ. सिंस ही नेवर कैन सी द स्पिरिचुअल बीइंग दैट प्रोड्यूसेस द डिजीज़, क्योंकि उन्होंने कभी वाइटल फोर्स और इसके कंसेप्ट को ना देखा, ना समझा, ना महसूस किया. नॉर इज़ इट नेसेसरी दैट ही शुड सी इट, ना उन्होंने इसे कभी भी आवश्यक समझा. बट ओनली दैट ही शुड असर्टेन इट्स मॉर्बिड एक्शन, बट ओनली दैट ही शुड, उनके लिए बस ये है कि वो असर्टन करें कि इसके मॉर्बिड एक्शन क्या हैं. जब तक फिजिकली कोई मैनिफेस्टेशन है तब तक उनके लिए वो एक डिजीज़ किसी नाम से जानी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं. इन ऑर्डर दैट ही मे देयर बाई बी इनेबल टू क्योर द डिजीजेज, जो मैंने अभी तक कहा वही बात है ये. What else will the old school allopathy search for in the hidden interior of the organism as a primary causa morbi? इसके अलावा एक ओल्ड स्कूल और क्या ढूंढेगा हिडन इंटीरियर में, एक प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ के तौर पे, जिसे होम्योपैथी में माइज्म कहते हैं. Whilst they reject as an object of cure and contemptuously despise the sensible and manifest representation of the disease. What symptoms that so plainly address themselves to us? What else do they wish to cure in diseases but these? उनके लिए सिर्फ physical manifestation, morbid actions यही मायने रखते हैं, इसके अलावा कोई भी और चीज़ नहीं. यहाँ तक हम लोग बात करते हैं ये फुटनोट 2 की और एफोरिज्म 6 की. इसके बाद अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन लगता है, कोई डाउट लगता है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसको जितना क्लियर कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा. इसी के साथ हम ये एफोरिज्म ख़त्म करते हैं. थैंक यू.